सजीव और उनकी जीवन प्रक्रियाएं। सजीवों का लक्षण ही सजीवों में होने वाली जीवन प्रक्रियाएं हैं। मानव के शरीर में असंख्य संस्थाएं कार्यरत होती रहती है। पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान, रक्त परिसंचरण संस्थान, नियंत्रण संस्थान, उत्सर्जन संस्थान तथा शरीर के अंतर्गत और बाह्य अंग अपना कार्य स्वतंत्र और समन्वय से करते रहते हैं। सभी कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपने भोजन के कार्बोस, वसायुक्त पदार्थ, प्रोटीन ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं, ये हमें मालूम है। ऊर्जा की निर्मित के लिए भोजन के घटक काफ़ी नहीं होते तो ऑक्सीजन की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। भोजन के ये घटक रक्त परिसंचरण संस्थान द्वारा तथा नियंत्रण संस्थान की मदद से सभी कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि ऊर्जा की निर्मित के लिए प्रत्येक जीवन प्रक्रिया का उतना ही सहभाग होता है। वनस्पतियां अपना पोषण स्वयं करती हैं, परंतु प्राणी पोषण के लिए वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। वनस्पतियों द्वारा तैयार किया गया भोजन वह अपने स्वयं के लिए तो उपयोग में लाती ही है तथा बचा हुआ अन्न फल, पत्ते, जड़ें, तना आदि में संग्रहित करती है। सभी वनस्पतिजन्य पदार्थों में से हमें कार्बोस, प्रोटीन, स्निग्ध पदार्थ, जीवन सत्व तथा खनिज मिलते हैं और ऊर्जा की निर्मित होती है। सजीव व ऊर्जा निर्मित। सजीवों में श्वसन शरीर स्तर पर तथा कोशिका स्तर पर ऐसे दोनों स्तरों पर होता है। शरीर स्तर पर होने वाले श्वसन में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है तथा कोशिका स्तरीय श्वसन में भोजन के घटकों का ऑक्सीकरण होता है। हम जो भोज्य पदार्थ खाते हैं उनमें से कार्बोस का उपयोग मुख्यतः ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में मिलती है। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। इसे ही कोशिका स्तरीय श्वसन कहते हैं। सजीवों में कोशिका स्तर पर दो प्रकार का श्वसन होता है। ऑक्सीश्वसन जिसमें ऑक्सीजन का सहभाग होता है और अनॉक्सीश्वसन जिसमें ऑक्सीजन का सहभाग नहीं होता। ऑक्सीश्वसन पहली प्रक्रिया ग्लूकोज का विघटन। कोशिका द्रव्य में होने वाली इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु का धीरे धीरे विघटन होकर पायरुविक अम्ल, एटीपी, NADH2 और पानी इनके प्रत्येकी दो दो अणु तैयार होते हैं। इसके बाद पायरुविक अम्ल यह एसिटिल कोएंजाइम A में रूपांतरित होते हैं और रूपांतरित होते समय कार्बन डाइऑक्साइड के दो अणु तथा NADH2 के दो अणु तैयार होते हैं। ऑक्सीश्वसन की दूसरी प्रक्रिया ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र TCA साइकिल तथा क्रेब चक्र। एसिटिल कोएंजाइम A के अणु तंतु कणिका में जाते हैं तथा तंतु कणिका में यह क्रेब चक्र की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इन अभिक्रियाओं में एसिटिल कोएंजाइम A का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, NADH2, FADH2
और एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं। ऑक्सीकरण की तीसरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया यह भी तंतु कणिका में ही होती है। इस प्रक्रिया में तैयार हुए प्रत्येक NADH2 से 3 ATP तथा प्रत्येक FADH2 से 2 ATP के अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का पूर्णतः विघटन यानी ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के अणु भी प्राप्त होते हैं। इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे।